शादी तो मैंने तेरी देखी नहीं। मैं भी तो देखूं जल्दबाजी में किए गए ब्याह में मेहंदी कैसे लगाई जाती है। मेरे भतीजे का नाम कहाँ लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा। एक तो नजर मार जानी ना दिन ब दिन कमजोर होती जा रही। ठीक ही कहते हैं लोग, बुढ़ापा निराश आपा। कुकी, ए कुकी मेरी अलग लेकर आना। ये लो मम्मी। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, इतनी रात को आपको चश्मे की क्या जरूरत पड़ गई? बहू रानी के हाथ में अपने भतीजे का नाम देखना है। अच्छा तो मैं ढूंढ देती हूँ ना भाभी, दो हाथ। तेरी 4 आंखें हैं, मैं ढूंढ के दूं? मुझे दिखाई नहीं देता? मैं खुद ही देख लूंगी। पूरा नाम लिखा है कि सिर्फ सोहम लिखा है? कहीं अंग्रेजी में तो नहीं लिखा? इंग्लिश? इंग्लिश तो मुझे आती ना, मैं पढ़ देती हूँ। ये देख लो अंग्रेज की औलाद। ना तेरे को बड़ी आग लगी है। ठंड रख ठंड, मैं पढ़ दूं। अपने आप ढूंढ लूंगी मैं। दिखा। बुआ जी, बुआ जी देखिए, आप अपनी ब्लड प्रेशर की गोली लेना ही भूल गए। हाय रब्बा, ये तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? वो मैं। कोई नहीं, अब तो याद आ गया, अब ले लीजिए। हाँ ठीक है, दे 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 दे। अब रज्जी, तू जरा रसोई में जाकर संभाल, अब थोड़ी देर मैनू बैठने दे बुआ जी के साथ। आइए बुआ जी, अब आपकी मालिश मैं कर देती हूँ। अमरीक जीजा जी वो चले गए, वो मंडप छोड़ के चले गए। पानी का फोन आया था, तेरे से बात करना चाहती थी। फोन कर ले। हाँ बानी, तूने फोन किया था? हाँ, पहले ये बता कि हलवा कैसा बना था, पसंद आया ना सबको? शुक्र है रब्बा, बुआ जी को तो अच्छा लगा ना? और तू तो ठीक है ना? हाँ,
मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा। देख रजी, मैं पहले बहुत बार पूछ चुके थे और अब फिर पूछ। परमीत जी का फोन आ रहा है। तो उससे बात कर ले पहले। नहीं, उनसे मैं बाद में बात कर लूंगी। अब पानी, मैं तो यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? परमीत को काम पे जाना होगा ना, तो पहले उनसे बात कर ले। ठीक है। वैसे मैंने अब कहाँ जाना है पानी? परमीत जी का फोन आ रहा है। तो उससे बात कर ले पहले। नहीं, उनसे मैं बाद में बात कर लूंगी। अब पानी, मैं तो यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? परमीत को काम पे जाना होगा ना, तो पहले उनसे बात कर ले। ठीक है। वैसे मैंने अब कहाँ जाना है पानी? बोल दिया सब बानी को। मिल गई शांति? नहीं हटी ना तू? चंगा भला मना किया था, फिर भी चुप नहीं रही तू। कुछ नहीं बताया मैंने। और क्यों बताऊंगी? बहन है वो मेरी, उसकी चिंता मैनू भी है। पता नहीं क्यों सबको लगता है कि मेरी गलती है, और यहां तक कि बानी को भी लगता है कि मेरी गलती है। और आप हर वक्त अपना गुस्सा मेरे पे निकालते रहते हो। आखिर इसमें मेरा क्या दोष है सोहम? मैंने तो इस त्याग के लिए मना किया था, पर फिर भी मेरा ब्याह जबरदस्ती किया गया। उसके बाद भी सब लोगों को लगता है कि मेरा ही कसूर है। क्यों सब लोग मैंने ही गलत समझते हैं? कसूर तेरा भी है रज्जी। सब कुछ जानते हुए तूने इस ब्याह के लिए हाँ की है। हाँ की नहीं थी, करनी पड़ी। एक लड़की को ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है सोहम, और जब बात उसके खानदान की इज्जत की आती है ना, तो उससे कोई नहीं पूछता कि वो क्या चाहती है। बस उसे बता दिया जाता है कि उसे क्या करना है। वो खुश है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके खानदान की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी तरह मैं भी इस ब्याह के खिलाफ थी। मैंने भी हमेशा से यही चाहा था कि बानी का ब्याह किसी एनआरआई से नहीं, बल्कि आपसे हो। यहाँ तक कि बानी को आपके दिल की बात भी सबसे पहले मैंने ही बताई थी। मैं भी यही चाहती थी कि आपको आपका प्यार मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर जो भी हुआ है वो मैंने तो नहीं किया है ना, उसका दोष मैनू क्यों दे रहे हो सोम? तूने किया नहीं है, तूने सब कुछ होने दिया है, और यही तेरा सबसे बड़ा दोष है, जिसके लिए मैंने तुझे कभी नहीं माफ करना। हाँ, वहां भी सब ठीक है। पर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, बस ऐसे ही। दरअसल मुझसे आज एक गलती हो गई। खाने के टेबल पे सबको मेरा इंतजार करना पड़ा, और दादाजी को शायद बहुत बुरा लगा। बात तक नहीं की उन्होंने मेरे से, चुपचाप खाना खा के चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम फैमिली में नई आई हो, तुम्हें फैमिली के तौर तरीके अभी मालूम नहीं है। वैसे भी आई एम श्योर दादाजी तुमसे गुस्सा नहीं होंगे। नहीं है, पर है तो वो इस घर की बहू ना। और एक बहू होने के नाते उसे इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह पता होने चाहिए। आप सही कह रहे हैं दादाजी, पर इसमें बानी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही उसे पहले से इस घर के नियमों के बारे में नहीं बताया। उस बेचारी को नहीं पता था कि
8 बजे तक सबको डिनर के लिए टेबल पर पहुंच जाना चाहिए। नहीं पता था तो फिर बता देना उसे और अच्छी तरह समझा भी देना। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी दादाजी, आप निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओहो, मैंने तुम्हें फोन किया है तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, और तुम हो कि मुंह लटका के बैठी हो और ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। नॉट गुड। आ जाओ, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से एक अच्छी सी फोटो खींचकर मुझे भेज दो, स्माइल करते हुए। फोटो? वो कैसे भेजते हैं? बहुत सिंपल है, बस फोटो क्लिक करो, मुझे सेंड करो, दैट्स इट, मुझे मिल जाएगी। पर मेनू नहीं भेजनी आती। एक काम करो, गगन भाभी के पास जाओ और उनसे बोलो, उनको आता है, ठीक है? आधी रात को कंबल और तकिया लेकर कहाँ जा रहे हो? तेरी वॉटी ने तुझे कमरे से निकाल दिया क्या? नहीं नहीं बुआ जी, वो ये कंबल और तकिया तो मैं आपके लिए लेके आ रहा था। वो रात हो गई है ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए। क्यों? मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ कि 2-2 कंबलों में सोऊंगी? ध्यान से देख मेरी तरफ, तेरी बुआ भी पूरी तरह कायम है। तू अपनी बन्नों की फिक्र कर जो अभी अभी आई है। सुन सोहा, उसे ना थोड़ा टाइम शाइम दिया कर, समझा? चल जा। ओ जा, ओ जा। ये लो, नई नई शादी हुई है और कमरे में जाने की जल्दी नहीं है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं तो ओ जा। सोई नहीं अभी तक? माफ करना पड़ जाए थी, आपको परेशान कर रही हूँ। वो आपकी एक मदद चाहिए थी। अभी? ऐसा भी क्या काम आ गया जो कल सवेर तक रुक नहीं सकी? वो परमीत जी चाहते हैं कि मैं अपनी फोटो खींच के भेजूं, पर मुझे तो खींचनी नहीं आती, इसलिए अगर आप खींच के भेज दो तो। ये कोई टाइम है ये सब करने का? और वैसे भी मैं बहुत बिजी हूँ बानी, मुझे ना अभी बॉडी लोशन लगाना है, नहीं तो मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। बानी, लिया, मैं भेज देता हूँ। अच्छी खींचनी भी है। कोई नहीं, आजा, अंदर आजा। बानी कम कर, इत्थे आजा। बानी तू ना थोड़ा, हाँ यहाँ खड़ी हो जा, ठीक है? हाँ, तू थोड़ा सा ना, हाँ फेस, थोड़ा सा फेस ऊपर करो, थोड़ा सा, ये बाल इसको पीछे करो ना। हाँ अभी ठीक है। थोड़ा सा फेस, हाँ थोड़ा सा फेस इधर करो,
थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा सा और। हो गया फोटो सेशन? हो गया, बस परमीत को भेज दूं। ले बानी, कर दी सेंड। थैंक यू वीर जी। तनु की हो गया? मैनर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। इतनी रात को कोई किसी के बेडरूम का दरवाजा खटखटाता है क्या? ओहो, कोई नहीं, हेल्प चाहिए थी बेचारी को। किस किस चीज में हेल्प करें? कुछ भी तो नहीं आता उसे। अनपढ़ गवारों जैसा हाल है उसका। वो बोली है बेचारी। बोली बोली कुछ नहीं है, बेवकूफ है। फोटो तक क्लिक करनी नहीं आती। और आपको क्या जरूरत थी उसकी फोटो क्लिक करने की? ओके हो गया, फोटो ही तो खींच रहा था, हेल्प कर रहा था उसकी। क्या बात है, तू बड़ा जल रही है उससे। मैं और उससे जलूंगी? मैं क्यों जलने लगी उससे, जब मैंने पता है कि मेरे पति जी को मेरे जैसी खूबसूरत बीवी के अलावा और कोई पसंद ही नहीं आनी। गल तो ठीक है तेरी। थोड़ा सा फेस इधर करो, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा सा और। ये सोच रहे हो जी? देख रही हूँ आज थोड़ा ध्यान नहीं है पैर दबाने में। सुरत कहीं और ही लगी हुई है तुम्हारी। की हो गया ऐसा? रहने दो, मैनू पता है। हुण तुसी कहोगे कि जिम्मेदारी की चिंता है तुहानू, है? ए चिंता ते ओ चिंता, फलाना चिंता, सारी चिंता अपने सर ही लाई हुई है तुसी ने, है ना? पर जी एक बात ध्यान नाल सुन लो तुसी, सबके सामने ना तुम्हारी सेवा करते हुए घूमती हूँ मैं, गुलामों की तरह घूमती हूँ, ताकि कोई आपको जोरों तो गुलाम ना कहे। हुण तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है मेरे पैर दबाना, इसलिए फालतू के बहाने छड्डो और ठीक से पैर दबाओ मेरे। हुण दस भी दो की होया? कुछ नहीं। ए बाबा कुछ नहीं। कुछ नहीं था, पैर दबाओ अच्छे से। थक गई हूं मैं भी आज सारा दिन काम कर करके, आराम नहीं मिला जरा सा भी। तुसी भी आज पैर ऐसे दबा रहे जैसे जान ही नहीं है तुम्हारे हाथों में। पैर दबाने बोल रही हो ना, गला दबाने बोलती फिर देखती कितनी जान है मेरे हाथों में। ओए मजाक कर रहा हूं, अब मजाक भी नहीं समझती क्या है? ये मुझे एसटीडी भी अभी होनी थी, आधी रात। ना बंदा सो सकता है, ना जाग सकता है, ना अपना कोई इलाज करा सकता है। कोई मुझसे पूछे, भाई डॉली तुझे इतना हलवा खाने की क्या जरूरत थी? इस कोई जीभ के स्वाद में मार डालना। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं सो सकते हो बेड पे।
महबूबा